नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ पीओके की आवाम अब आर पार की आजादी की मांग करने पर डटी हुई है, लेकिन अपनी फितरत से मजबूर आसिम मुनीर की कायर सेना निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध बंदूकें चला रही है, गोलियां बरसा रही है। शहबाज शरीफ और रावलपिंडी के जनरल शायद ये भूल गए कि जुल्म की लाठी से अब आजादी का ये सैलाब थमने वाला नहीं है। लिख कर रख लीजिए, इस बार पीओके आजाद होकर रहेगा। खुद यहां की सेना के जुल्मों का जवाब दे रही है यहां की जनता। पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है और रावलपिंडी के जनरल आसिम मुनीर के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। पीओके यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर की आवाम अब आर पार की आजादी की मांग पर डट चुकी है, लेकिन अपनी कायरता के लिए मशहूर मुल्ला मुनीर की सेना निहत्थे लोगों पर बंदूकें तान रही है, गोलियां चला रही है। शहबाज शरीफ सुन लो, जुल्म की लाठी से अब आजादी का ये सैलाब थमने वाला नहीं है। इस बार पीओके तुम्हारे चंगुल से आजाद होकर ही रहेगा। पीओके की आवाम इस बार किस कदर आजादी लेने पर अड़ी है कि वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के मुंह पर तमाचा मारते हुए कह रही है, बॉर्डर खाली करो और हमें भारत जाने दिया जाए। मुल्ला मुनीर की फौज जुल्म ढा रही है, लेकिन अवाम सीना तान कर खड़ी है। शहबाज सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है और रावलपिंडी की बूट वाली सरकार का तख्ता पलटने वाला है। ये तस्वीरें गवाही दे रही है कि पाकिस्तान नाम के इस मुल्क का अंत अब पीओके से शुरू होने वाला है। जब पीओके की जनता ने आटे, बिजली और अपनी बुनियादी हक के लिए आवाज उठाई, तो इस्लामाबाद में बैठे शहबाज शरीफ और रावलपिंडी के आसिम मुनीर ने वहां बातचीत के बजाय अपनी खूंखार फौज भेज दी। 2 हफ्ते से लगातार हमें पानी मयसर नहीं है। अगर मयसर हो रहा है तो गटर का पानी हमें मयसर हो रहा है। इतना काला ब्लैक पानी जो उसको कोई ना पी सकता, ना कोई नहाने का काबिल होता, या कोई बर्तन वगैरह या कोई और चीज़ धोने का बिल्कुल काबिल नहीं है। आप यकीन जानो, हम कारा पानी लेने में इंतहाई मजबूर हो चुके हैं। कई पड़ोसियों से इससे पाइप लेना, उससे पाइप लेना, उसकी समाजतें करना, उसकी मिन्नतें करना, उनसे पाइप लेना, अपने घर में कारे पानी को पहुंचाना। इतना ना वो पानी ना पी सकते हैं, ना हम ना कहीं और इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर ले लें तो क्यों, हमारे नेचर में नहीं है, हम उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकें। अगर क्योंकि हम मैदे के मसले हैं, मैदे के मसाइल के शिकार हैं, तो उस पानी को हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। जो लोग ठीक हैं वो भी नहीं पी सकते। गंदा पानी कौन पिएगा? खारा पानी, गंदा पानी और ऐसा पानी कौन पिएगा? बिल्कुल नहीं पिएगा, बिल्कुल नहीं पिएगा। हर चीज से हमें महरूम किया गया। बिजली से हमें महरूम किया गया, गैस से हमें महरूम किया गया, पानी से हमें महरूम किया गया, रोजगार से हमें महरूम किया गया। हत्ता तक कितने सालों तक इन लोगों के पीछे को भागता रहा, इनकी गुलामी करता रहा, इनके आगे पीछे दौड़ता रहा, मगर हमें नौकरी नहीं मिला। नौकरी 3 मरतबा मेरा चांस आया है, इन लोग ने मेरा नौकरी ही कहा गया। मैं मजबूर होकर आखिर में ठेला लगा लिया। मैं समोसा रोल वगैरह, ये चिप्स वगैरह बेचता हूँ, इसी में गुजारा कर रहा हूँ। शुक्र है मेरा अल्लाह का कि हमें ना भूखे ही मार देवे। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें इतना काबिल बना दिया कि हम अपना खुद मेहनत कर सकें, अपना ना पेट पाट सकें। इनसे अभी कोई उम्मीद नहीं। लेकिन आप अंकल फिर भी रेडी चला के अपना गुजारा कर रहे हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चे भी यहाँ पे लोग ज्यादा पैदा करते हैं, अच्छे खासे बच्चे होते हैं लोगों के, तो उनका गुजारा कैसे करेगा? वो लोग कैसे खाएंगे? फिर उनके तो हालात तो खराब होने ना, ये बेरोजगार जो होंगे। ये दिया हुआ, देखो, ये अल्लाह का दिया हुआ देन है।
इन बदबख्तों को तो पता नहीं कि हम नौजवानों को किस तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह की कसम, हमारे कितने नौजवान जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं। उनका जिम्मेदार कौन है? कल कयामत के दिन इसी तरह ये गिरेबान है, इसी तरह मेरा हाथ होगा, तुम लोग का गिरेबान होगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज मजबूर कर रहे हैं। आज लोग नौजवान अक्सरियत ज्यादातर तबाही और बर्बादी, चोरी उनके जिंदगी में, बदबादी उनके जिंदगी में, नशा उनके जिंदगी में, बेरोजगारी उनकी जिंदगी में, बिल्कुल मफलूज कर दिया है हमारे नौजवानों को। और सब जानते हैं, मगर ये दिखावा है। जो लियारी के अंदर जो गरीब जी रहे हैं, उन लोग का दिलों के हाल अल्लाह जानते हैं ना। ये चीज नहीं देख रहे, बस बोल रहे ये वो लियारी पे कुछ नहीं हो रहा है। इधर सब अजाब पे पड़े हैं यार, क्या करे। एक दूसरे के ऊपर जाओ, कर्जे, इतने किराए नहीं उतार सकते गरीब बंदे। क्या लियारी में बहुत तबाही हुई। दिल रोए कि लोग को यकीन करे, अल्लाह करे ऊपर तक, अल्लाह सही करेगा हालात। बाकी ये कुछ नहीं है, मुल्क के ये हिफाजत के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। पानी, बिजली, गैस, इसमें से आपको कुछ चीज मिल रही है? एक चीज मिल रही है आपको? कुछ नहीं, जो गरीब घराने के उन लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। बाकी पैसे वाले के ऐश है, पैसे वाले भी खरीद के ले रहे हैं ना, खरीद के ले रहे। अभी गरीब बंदे को कुछ हौसले ही नहीं है कि कुछ कारोबार करे, घर का बिल भरे, या तो बिल इतने आ रहे इलेक्ट्रिसिटी के, जो दे रहे जो नहीं दे रहे, उन लोग का भी कसर एक दूसरे के ऊपर निकाल रहे हैं। 24 घंटे में लाइट कितने घंटे आती है लियारी के अंदर? 24 घंटे में कम से कम 4 घंटे 5 घंटे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे 5 घंटे लाइट होती है और 20 घंटे की लोड शेडिंग होती है। जी हाँ। और गैस के क्या हालात है? गैस इधर आ रहा है, जिनके घरों में है उनके घरों में आ रहा है, बाकी इधर शार्ट होते तो रहे नहीं है, एक ही बात है। गैस भी नहीं है? नहीं है। और पानी? ये मसले का हल होगा भी नहीं यार, कुछ ये आगे तक बढ़ाएगा नहीं तुम लोग। मुनीर की सेना सड़कों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रही है। आंसू गैस छोड़ रही है, लेकिन इस बार पीओके की आवाम डरने वाली नहीं है। वो रावलपिंडी की इस कायर सेना के सामने सीना तान कर खड़ी है और डटी है। हर गली, हर चौराहे से सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, पाकिस्तानी फौज वापस जाओ। पीओके की जनता बार पार के मूड में है और वो मुनीर के बूटों तले कुचलने को तैयार नहीं है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज पाकिस्तान की आंखों के सामने हो रहा है। पाकिस्तान जिस पीओके के नाम पर दशकों से प्रोपेगेंडा चला रहा था, आज उसी पीओके की जनता चीख चीख कर कह रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्ते खोलो, हमें भारत में शामिल होना है। सोचिए, पाकिस्तान के गाल पर इससे बड़ा तमाचा और क्या हो सकता है। शहबाज शरीफ की भीख मांगती सरकार और मुल्ला मुनीर की कंगाली की कगार पर खड़ी फौज को पीओके की जनता ने आईना दिखा दिया। पीओके की जनता देख रही है कि सरहद के उस पार भारत के जम्मू कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है। वहाँ 5G इंटरनेट है, एम्स है, IIT है और दुनिया भर के सैलानी वहाँ आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर में सिर्फ भूखमरी है, अंधेरा है और फौज का डंडा है। इसीलिए अवाम अब अड़ी है कि पाकिस्तान से नाता तोड़ो और हिंदुस्तान से नाता जोड़ो। पहले तो ये कहता हूँ कि मुल्क की हालात की वजह से, मुल्क की हालात जब तक नहीं सुधरेंगे, बिजली पानी कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। कोई भी हालात देखें खराब से खराब होते जा रहे हैं या बेहतर हो रहे हैं, क्या समझ आप? नहीं, मैं तो समझता हूँ बेहतर खराब से खराब होता जा रहा है। मैं खुद नक्शे का एक मरीज बना हूँ इसी हालात की वजह से। तो जॉब वगैरह नहीं मिल रही है या हालात खराब हैं, किस तरह के हालात चल रहे हैं आप क्या समझते हैं? क्योंकि देखिए अभी जो पानी के मसाइल है, बेसिक चीज है पानी जिंदगी है, अभी पानी भी नहीं मिल रहा है। अभी तो घर घर की कहानी बनी हुई है। मसाइल ऐसे हैं कि हर किसी के घर घर की कहानी बनी हुई है भजन। पहले हमारी ख्वाहिशात, पहले कम खर्च वाला नशी था, अब ज्यादा खर्च कम नशी है। पानी का आपको पता है हर गर्मियों में लोड शेडिंग होती है और सबसे बड़ी बात है कि काम भी हो रहे हैं। मेन एमेजीना रोड पे जो असन स्क्वायर वगैरह, वहाँ से लाइनें भी डैमेजेस है, पूरा उससे कराची मुतासर है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पानी का इशू इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आज से इंशाल्लाह शुरू हो गया है। गैस तो आती ही नहीं है, बहुत ज्यादा कम गैस आती है, सिर्फ बड़ी मुश्किल से खाने का टाइम पे अगर कभी आ जाए तो नहीं आ जाए, नहीं तो ये गैस का बड़ा मसाइल है। असल में अब जो है ना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अब गैस लाइनों ने नई लाइनें लगाई हैं। मेरे ख्याल में अभी तक वो 100% प्रॉपर हल नहीं हुआ है। अब ये मसला गैस का अभी चल रहा है, क्योंकि गैस तो बिल्कुल नहीं है, मतलब कभी आती है कभी नहीं आती है। तो कुल मिलाकर बात साफ है, पाकिस्तान ने पीओके पर जो नाजायज कब्जा किया था उसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। शहबाज शरीफ की नाकाम हुकूमत और आसिम मुनीर का फौजी गुरूर
पीओके के जनसैलाब के सामने घुटने टेक चुका है। बंदूकों और गोलियों के दम पर आवाम को डराने का पाकिस्तान का ये नापाक पैंतरा इस बार खुद उसी पर भारी पड़ गया है। जब जनता खुद बॉर्डर खोलने और भारत आने की जिद पर अड़ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर लिख कर ले लीजिए, पीओके अब आपके हाथ से निकल चुका है और वो दिन दूर नहीं जब पीओके का बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का तिरंगा थामकर गर्व से जय हिंद कहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। जिस तरह से अब अल्टीमेटम दिया गया है, चाहे बात यहां की जनता की तरफ से हो या फिर पाकिस्तान की सेना की तरफ से, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि इस बार ये बगावत की आग आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत का सबब है। नापाक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।